आप मीडिया के लोग बाखूबी जानते हैं कि मैं घरकुल योजना को लेकर के 2015-16 से लड़ रहा हूं। मालेगांव शहर में जमीन माफिया, वो जमीन माफिया जो शहर की रिजर्व जमीनें, जो स्कूल के लिए रिजर्व है, हॉस्पिटल के लिए रिजर्व है, बच्चों के खेल कूद के गार्डन के लिए रिजर्व है, जो सब्जी मार्केट के लिए रिजर्व है, ऐसी बहुत सारी एमेनिटी जमीनें जो कारोबार के लिए, कारोबारियों के लिए रिजर्व है, उन तमाम जगहों को गैर कानूनी तरीके से 12x25 के टुकड़े बना करके महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के साथ में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी मालेगांव शहर में काफी दिनों से चल रही है, जिसके लिए हम हमेशा भारत सरकार से लेकर के महाराष्ट्र सरकार तक, कमिश्नर साहब से लेकर कलेक्टर तक, महसूल डिपार्टमेंट तक, सबों को हम लिखित में तकरार देते रहे। और शहर के कुछ ऐसे अच्छे लोग जिनकी जमीनें थी, हमने उन्हें बरोबर मीटिंग लेके मना किया कि आप ये जगह जिस चीज के लिए रिजर्व है उसी चीज के लिए बेचिए। हम साल भर पहले श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सदर जमहूरिया, ईडी, सीबीआई, हमने सबको लेटर दिया था। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 10 दिनों के अंदर हमको रिप्लाई मिला था कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र सचिव को लेटर भेजा कि ये जो घरकुल में बदउनवानी हो रही है इसकी कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र सरकार के पास आदेश आने के बाद भी और महाराष्ट्र सरकार ने मालेगांव म्युनिसिपल महानगर पालिका को आदेश किया कि फौरी इसकी घरकुल की चौकसी की जाए और इसमें जो दोषी है उन लोगों को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन मालेगांव शहर में नीचे से ऊपर तक आप लोग देख रहे हैं कि सैलाब आया हुआ है। भ्रष्टाचार ऑफिसर मालेगांव शहर के अंदर महाराष्ट्र के, बल्कि मैं कहूं कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे करप्टेड ऑफिसरों को चुन चुन के मालेगांव में दिया जाता है। भारत सरकार के आदेश को, महाराष्ट्र सरकार के आदेश को महानगर पालिका के महाआयुक्त और सिटी इंजीनियर और घरकुल योजना के जिम्मेदारों ने जूती की नोक पे रखा। उसके बाद हमने अभी 9/9/2024 को सर श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सदर जमहूरिया, ईडी, सीबीआई, ईडी के चीफ के साथ में हमने मीटिंग की, उन्हें सारी डिटेल बताई। और अभी मौजूदा टाइम में भारत सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के डॉक्टर किरीट सोमैया साहब को इतला दी गई कि मालेगांव शहर में जमीन माफियाओं को लेकर के, घरकुल को लेकर के इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने हमें बुलाया और बुलाने के बाद हमने उन्हें जब सारी बातें बताई तो उन्होंने जगहों पे कलेक्टर साहब को फोन लगा करके कहा कि ये सब क्या चल रहा है मालेगांव शहर में। मालेगांव के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, प्रशासक कमिश्नर को फोन लगा के कहा कि मालेगांव शहर में इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी कैसे चल रही है, अगर जो तुम 15 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई नहीं किए तो हम ईडी और सीबीआई की जांच बिठा देंगे। ये किरीट सोमैया साहब ने मुझे जगह पे लेटर दिया, कॉलिंग लेटर दिया
कि आप कलेक्टर और कमिश्नर को दो, इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम रेडी बैठे। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूं। मालेगांव शहर में जमीन माफिया 98 फार्मेसी कॉलेज के पास 2019 से हम लड़ रहे हैं और इन जमीन माफियाओं ने शहर के जमीन मालिकों के साथ मिलके, कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ मिलकर के इन्होंने टोटल मालेगांव शहर की गरीब आवाम को फंसाया है। जो जगह स्कूल के लिए रिजर्व है, महानगर पालिका लिख के दे रही है, जो जगह स्कूल के लिए रिजर्व है उसे 12-25 के टुकड़े करके बेचे गए। जमीन मालक को 52-53 की नोटिस दी गई, 30 महीने में बुलडोजर चलाने की बात की गई और 12/6/2020 को पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर FIR दर्ज हुई जमीन मालक के ऊपर कि ये जगह खाली की जाए, ये जगह रिजर्व है। अचानक महानगर पालिका के चोर भ्रष्ट अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, कमिश्नर समेत इन जमीन माफियाओं के साथ मिलके जो जगह रिजर्व स्कूल साड़ा के लिए है उसका आरक्षण हटा देते हैं, जबकि हो ही नहीं सकता। दूसरे, मालेगांव शहर में 114 जो चंदनपुरी गेट के आगे फ्लड जोन की जगह, सेती की जगह 11 एकड़, 11.25 एकड़ जमीन जो सेती के लिए है, उस जमीन में 2010 और 11 में गैर कानूनी तरीके से प्लॉटिंग करके उसको 12-25 के टुकड़े बना के कुछ कारखानेदारों को बेच के, कुछ मस्जिद वालों को बेच करके कि जब यहां पे आपका काम शुरू होगा तो हम आपको सड़क, गटर, लाइट, नल लगा करके देंगे। वो जगह सेती के लिए रिजर्व है। उस जगह को इन लोगों ने बैल गोटिया साठी बोल के 2014 में खरीदी थी। इधर है, देख लीजिए, बैल गोटिया साठी बोल के टेक्निकल उसे खरीदी दी गई। वहां पे 2023 मालेगांव एडिशनल कलेक्टर ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किया कि वो जगह का सेती के लिए है, अगर जो उसका 50% नजराना नहीं भरा गया तो वो जगह पे पूरा बुलडोजर चला दिया जाएगा, उस जगह को खाली कर लिया जाएगा, सभी जगह पे बुलडोजर चलाया जाएगा। गरीब आवाम को, भोली भाली आवाम को, जिन्हें मराठी नहीं समझती, उन्हें फंसाया गया। हद तो हो गई कि उस जगह पे मुझे अभी लोगों के फोन आ रहे कि तकरीबन उस जगह पे 11 मस्जिदें हैं। उस मस्जिद वालों को भी धोखा दिया गया, उस मस्जिद वालों को भी महाराष्ट्र सरकार को धोखा दिया गया, भारत सरकार को धोखा गया। मस्जिद के जिम्मेदारों के हाथ में धूल झोंकी गई और गैर कानूनी जमीन उन्हें बेची गई। ये निकालिए, उनके पूरे 10 लोगों के नाम निकालिए। ये जगह बदल की जगह है। यानी बदल उसके एवज में उन्होंने दूसरी कोई जगह दिए होंगे। इन्होंने टोटल 168 लोगों के नाम पे खरीदी निकाला हुआ है सर। और ये जगह बदल की जगह थी। बदल 2013 में हुआ और 2014 में इनको बैल गोटिया साठी बोल के खरीदी दी गई और उसके बाद 2018-19 में उसी गट के अंदर, उसी बिन सेती के अंदर एक 32 गुंठे का एनए किया गया, उसका 50% नजराना अदा किया गया
और उसे वहां पे लीगल करार दिया गया, जो 11.25 एकड़ में से 32 गुंठा का 50% नजराना भरा गया और गरीब भोली भाली आवाम को आज फंसाया गया। ये कलेक्टर का आदेश है, हमारा आदेश नहीं है। जो आज के टाइम में 50% नजराना उस जगह का 70 करोड़ के ऊपर है। किसी भी वक्त सरकार वहां बुलडोजर लेके खड़ी हो जाएंगी उन भोले भाले लोगों के वहां पर।